अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज के वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ रेजिस्टेंस, ऑपोजिशन एंड रिप्रेजेंटेशन। कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोगों को यहाँ पे एडवर्ड सईद का डिस्कस करना है। एडवर्ड सईद क्या कहते हैं रेजिस्टेंस, ऑपोजिशन के बारे में एंड रिप्रेजेंटेशन के बारे में। पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ, मतलब ईजीएस्ट वर्ड्स में बता दूँ, देन इन डिटेल में जाते हैं हम। रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? किस चीज़ के अगेंस्ट जाना, किस चीज़ के आगे रुकावट बनना। ऑपोजिशन, आपके ओपोनेंट, आपकी ओपोनेंट पार्टी, ठीक है। तो हमने पोस्ट कलोनियलिज्म किन पर्सपेक्टिव में पढ़ा, किन बाइनरी ऑपोजिशन को देखा हम लोगों ने। एक तरफ हमारे पास ये कॉलोनाइजर हैं, ऐसा ही है ना। दूसरी तरफ हमारे पास ये कॉलोनाइज्ड हैं। कॉलोनाइजर ने क्या किया? कॉलोनाइजर ने बहुत ज़्यादा ऑप्रेस किया, सब्जुगेट किया, नेगेटिव वे में हम लोगों के पास प्रेजेंट किया, नेगेटिव पिक्चर्स क्रिएट की, कॉलोनाइज्ड की। कॉलोनाइज्ड कौन? जिनके ऊपर हुकूमत कायम की गई। कॉलोनाइजर कौन? हुकूमत कायम करने वाले, रूलरशिप करने वाले, ठीक है। तो अब जब कॉलोनाइज्ड ने रेजिस्टेंस की, कॉलोनाइजर्स की, कॉलोनाइज्ड ने जो व्यू पॉइंट थे कॉलोनाइजर्स के, उनकी अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो की, उस चीज़ को कहते हैं रेजिस्टेंस ऑपोजिशन। मींस कॉलोनाइजर ने जो उनके ओपोनेंट थे उनके खिलाफ रेजिस्टेंस की, और रेजिस्टेंस करके उन्होंने खुद को रिप्रेजेंट किया, ठीक है। ये है रेजिस्टेंस एंड रिप्रेजेंटेशन की थ्योरी कि रेजिस्टेंस किसके अगेंस्ट की गई? कॉलोनाइजर्स के आइडियाज के अगेंस्ट की गई। रिप्रेजेंटेशन किसकी हुई? रिप्रेजेंटेशन कॉलोनाइज्ड ने खुद की और कॉलोनाइजर्स की और बताया कि हम ऐसे हैं, कॉलोनाइजर्स ऐसे हैं, हम इस तरह से खाते हैं, पीते हैं, हमें नॉर्म्स, एथिक्स सब कुछ पता है। कॉलोनाइजर्स ने हमें एक्सप्लॉइट किया, कॉलोनाइजर्स ने हमसे हमारी आइडेंटिटी स्नैच कर ली, हमसे हमारा रहने सहने का तरीका, एवरीथिंग स्नैच्ड बाय कॉलोनाइजर्स, ठीक है। और ये हमारी आइडेंटिटी है, ठीक है। हम ह्यूमन बीइंग है, हमें खाना पीना सब कुछ आता है। वी हैव एथिक्स, नॉर्म्स, वैल्यूज, एवरीथिंग, क्लियर। तो ये है रेजिस्टेंस, ऑपोजिशन एंड रिप्रेजेंटेशन। कि ऑपोजिशन की रेजिस्टेंस करके सेल्फ रिप्रेजेंटेशन करना इज नोन एज रेजिस्टेंस, ऑपोजिशन एंड रिप्रेजेंटेशन, क्लियर। ये तो हो गया जी ओवरव्यू। अब जरा डीपली देख लेते हैं। रेजिस्टेंस जो है ना, मीन्स रिएक्शन, रिएक्ट्स करना। रिएक्ट किसको? टू द ऑप्रेसिंग कॉलोनाइजर्स। वो कॉलोनाइजर्स जो आपको ऑप्रेस कर रहे हैं, आपको सब्जुगेट कर रहे हैं, आपकी आइडेंटिटी स्नैच कर रहे हैं, आपसे आपका सब कुछ ले रहे हैं, उनके अगेंस्ट रिएक्ट करना। और रेजिस्टेंस के 4 मॉडल्स होते हैं। एक है रेजिस्टेंस एज रीराइटिंग कॉलोनियल नैरेटिव्स, दूसरा है रेजिस्टेंस एज सबवर्जन, तीसरा है रेजिस्टेंस एज ऑपोजिशन, एंड फोर्थ वन इज रेजिस्टेंस एज ट्रांसफॉर्मेशन। अब पहले नंबर 1 वाला डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट मॉडल क्या है, रेजिस्टेंस एज रीराइटिंग कॉलोनियल नैरेटिव्स। अब बेसिकली क्या होता है? कॉलोनियल पावर है, कॉलोनाइजर हैं, उन्होंने एक लिटरेचर प्रोड्यूस किया, उन्होंने एक नैरेटिव क्रिएट कर दिया। और वो नैरेटिव क्या था? वो नैरेटिव कॉलोनाइज्ड पीपल के अबाउट था। उन्होंने नेगेटिव पिक्चर, नेगेटिव इमेजेस क्रिएट कर दी, उनके कल्चर के बारे में नेगेटिव इमेजेस, नेगेटिव पिक्चर क्रिएट कर दी गई, ठीक है। यानी कि एक नेगेटिव इमेज वाला नैरेटिव बिल्ड कर दिया गया रिगार्डिंग टू कॉलोनाइज्ड, ठीक हो गया। अब वो जब नेगेटिव पिक्चर क्रिएट की गई, उसके बाद क्या हुआ? हमारे पास कुछ राइटर्स आए, कुछ थ्योरिस्ट आए और कुछ थ्योरीज आई। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो कॉलोनाइजर ने नेगेटिव इमेज, नेगेटिव पिक्चर क्रिएट की थी, उस नेगेटिव इमेज, नेगेटिव पिक्चर्स को पॉजिटिव इमेजेस में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने री राइटिंग स्टार्ट कर दी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम टोनी मॉरिसन को देख लें, टोनी मॉरिसन का बिलीवेड है, उस बिलीवेड के अंदर क्या किया गया? री राइटिंग की गई, कॉलोनियल डिस्कोर्स की। वहां पे दिखाया गया कि अफ्रीकन को, जो वाइट मैन थे, उन्होंने मार्जिनलाइज किया, एक्सप्लॉइट किया। अफ्रीकन की अपनी आइडेंटिटी थी, अपना एड्रेस था,
अपना ड्रेस था, अपनी लिविंग प्लेस था, उनके पास सब कुछ था, कल्चर भी था। इट इज़ वाइट मैन जिन्होंने स्नैच कर लिया उनसे। तो यहाँ पे क्या किया गया, एक पॉजिटिव पिक्चर दिखाई गई अफ्रीकन की। इस तरह से अगर हम लोग थिंग्स फॉल अपार्ट पढ़ते हैं, चिनुआ एचेबी का, वो भी एक अफ्रीकन नॉवल है, उसमें भी हम देखते हैं कि चिनुआ अपनी बेटी को कहता है सिट लाइक अ वुमेन, ठीक है। और वहाँ पे देखते हैं कि कोई भी इवेंट शुरू करना हो तो अपने बड़ों से पहले पूछते हैं। उसमें मैरिजेस दिखाई गई, डिफरेंट काइंड ऑफ इवेंट्स दिखाए गए, लॉयल्टी, ऑनेस्टी दिखाई गई। तो इट मीन्स वहाँ पे भी अफ्रीकन का यानी कि कॉलोनाइज्ड पीपल का एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट किया गया, ठीक है। तो रेजिस्टेंस एज रीराइटिंग कॉलोनियल नैरेटिव्स का मतलब क्या है? सिंपल बात यह है कि जो कॉलोनियल पावर थे, जो कॉलोनाइजर्स थे, उन्होंने नेगेटिव पिक्चर प्रेजेंट की थी राइटिंग के थ्रू कॉलोनाइज्ड की। तो कॉलोनाइज्ड ने क्या किया, जो कॉलोनाइज्ड राइटर्स थे, जो थ्योरिस्ट थे, उन्होंने ये किया, उन्होंने अगेन से उन्हीं नैरेटिव को लिखा, लेकिन अपनी पॉजिटिव इमेज दिखाते हुए, अपनी रियलिटी दिखाते हुए। दैट्स इट, ये है फर्स्ट मॉडल। सेकंड है हमारे पास रेजिस्टेंस एज सबवर्जन। इसमें क्या किया गया जी, जो डोमिनेशन थी कॉलोनियल हेजमनी की और अथॉरिटी थी कॉलोनियल नॉलेज प्रोडक्शन की, उनको सबवर्टिंग किया गया। इसका मकसद ये था कि उनकी जो डोमिनेशन है उसको सबवर्ट कर दिया जाए, मतलब डिस्टेबलाइज कर दिया जाए, अनसेटल कर दिया जाए। किन की डोमिनेशन? कॉलोनाइजर्स की डोमिनेशन को, कॉलोनाइजर की हेजमनी को, उनकी अथॉरिटी को, उनके कॉलोनियल नॉलेज को डिस्टेबलाइज कर दिया जाए। थर्ड है जी रेजिस्टेंस एज ऑपोजिशन। इसके अंदर बताया गया है कि जो कॉलोनाइज्ड पीपल है ना, उनकी लिबरेशन की बात की जाए थ्रू मटेरियलिस्ट एंड कलेक्टिव रेजिस्टेंस अगेंस्ट द कॉलोनियल पावर। जो कॉलोनियल पावर है उनके अगेंस्ट कलेक्टिव और मटेरियलिस्ट रेजिस्टेंस शो करके जो कॉलोनाइज्ड पीपल है उनके लिबरेशन की बात की जाए, उनकी आज़ादी की बात की जाए। यानी यहाँ पे डीकोलोनाइजेशन के प्रोसेस को शो किया गया हुआ है। बेशक आपको अपनी आज़ादी के लिए, फ्रीडम के लिए वायलेंस का ही क्यों ना यूज़ करना पड़े, यू कैन यूज़ इट, आप यूज़ करें। थर्ड मॉडल जो है बेसिकली बात करता है रेडिकल स्टैंस की, और फोर्थ वन है रेजिस्टेंस एज ट्रांसफॉर्मेशन, जो बात करता है कॉलोनियल पावर की, मतलब कॉलोनियल पावर को डिस्टेबलाइज कर दिया जाए और जो भी मटेरियल कंडीशन है, सोशल रिलेशनशिप है कॉलोनाइज्ड के, उनको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए, यानी कि बेटर कर दिया जाए। क्लियर? ये 4 मॉडल्स थे रेजिस्टेंस के। और ये रेजिस्टेंस शो कौन करता है? कॉलोनाइज्ड पीपल शो करते हैं। किन के अगेंस्ट? कॉलोनाइजर्स के अगेंस्ट, अगेंस्ट देयर ऑपरेशन, जो उनका ऑपरेशन है, जो वो सब्जुगेट करते हैं, जो उन्होंने मार्जिनलाइज किया, एक्सप्लॉइट किया, उन सब के अगेंस्ट। और फिर रेजिस्टेंट ऑपोजिशन करके हमारे पास क्या है? रिप्रेजेंटेशन। उन्होंने जब रेजिस्टेंस शो की उसके बाद उन्होंने खुद को रिप्रेजेंट किया कि उन्होंने कॉलोनाइज्ड ने खुद को रिप्रेजेंट किया, खुद के कल्चर को रिप्रेजेंट किया, खुद की आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट किया। रिप्रेजेंटेशन क्या है? जिसमें हम देखते हैं कैसे कॉलोनियल पावर जो है वो रिप्रेजेंट करती है नेशन को, और कैसे नेशन जो है वो एक्चुअली में होती है, और नेशन कैसे खुद को रिप्रेजेंट कर रही है, कैसे नेशन की जो रिप्रेजेंटेशन है वो रेजिस्टेंस का सिंबल शो हो रही है अगेंस्ट कॉलोनाइजर। यानी कैसे कॉलोनाइज्ड पीपल खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, खुद की आइडेंटिटी के बारे में बताते हैं, खुद की हिस्ट्री, खुद की स्टेबिलिटी, ईच एंड एवरीथिंग, कि वो लोग कौन थे, कहाँ से बिलोंग करते थे, उनका कल्चर कैसा था, उनकी ड्रेसिंग कैसी है, वो लोग कैसे के हैं, उनके साथ कॉलोनाइजर्स ने क्या किया, ये सब कुछ बताया जाता है रिप्रेजेंटेशन के अंदर। और फॉर इंस्टेंस अगर आप एक पोस्ट कॉलोनियल टेक्स्ट पढ़ रहे हो या पोस्ट कॉलोनियल नॉवल पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे ऐसा होता है, एक पोस्ट कॉलोनियल ऑथर जो कि कॉलोनाइज था, वो रिप्रेजेंटेशन करेगा, अपनी रेजिस्टेंस शो करेगा किसके अगेंस्ट? कॉलोनाइजर्स के अगेंस्ट। अगर आप कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हो तो आपने टेक्स्ट के अंदर देखना है कि किस तरह से एक नॉवल या एक राइटर ने रिप्रेजेंट किया है अपने नेशन को, किस तरह से वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो रेजिस्टेंस शो हो रही है कॉलोनाइजर्स के अगेंस्ट। और जो भी लिटरेचर रेजिस्टेंस एंड रिप्रेजेंटेशन की थ्योरी को फॉलो कर रहा होता है, उस लिटरेचर के अंदर हम लोग को नज़र आता है कि जो न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन होती है उनकी लाइफ को दिखाया जाता है, कैसे उनके ऊपर ऑपरेशन किया गया, उनको सब्जुगेट किया गया, किसने सब्जुगेट किया? कॉलोनाइजर्स ने, वो चीज़ दिखाई जाती है। और इसके अलावा इस तरह के वर्क्स के अंदर
हमें ये भी दिखाया जाता है कि जो कॉलोनाइज्ड हैं वो एक डिज़ायर रखते हैं। डिज़ायर कौन सी? एक आइडियल प्री कॉलोनियल सोसाइटी की, वो सोसाइटी जो कि कॉलोनियल टाइम पीरियड से पहले थी, जहाँ पे कोई भी वाइट मैन नहीं आया था, किसी ने किसी को सब्जुगेट नहीं किया था, सब हैप्पीली अपनी लाइफ को गुजार रहे थे। दैट्स इट। तो आई होप कि आपको जो आज का टॉपिक है रेजिस्टेंट ऑपोजिशन एंड रिप्रेजेंटेशन क्लियर हो चुका होगा। टाइटल खुद बहुत ज़्यादा जो डिटेल बता रहा है कि यहाँ पे ऑपोजिशन यानी कि कॉलोनाइजर्स को अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो की जाती है और उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करके जो कॉलोनाइज्ड पीपल हैं वो अपनी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, अपनी आइडेंटिटी, अपने कल्चर, अपना सब कुछ बताते हैं। क्लियर हो गया? तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी करेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, क्योंकि जितना शेयर करेंगे उतना नॉलेज बढ़ेगा। और अपना कमेंट ज़रूर करिएगा, कमेंट से हम लोगों को मोटिवेशन मिलती है कि आपके जब ओपिनियंस हम पढ़ते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस, टेक केयर।